ये जो बातें करना होता है ना, ठीक है, ये बहुत बुरी चीज है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। और जो हारने वाले लोग होते हैं ना, वो जीतने वाले को देखते हैं। जितनी मैंने मेहनत जिम में की है, उतनी मैंने उन चीजों को पढ़ने में भी की है। तो ये कल दा मुंडा जड़ा है, ठीक है, वो चला गया, कल दा मुंडा। ओ भाई, ऐसे भी तो लोग हैं, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, बेलौद बैठे हुए। पेप्टाइड्स सेफ है काफी हद तक स्टीरॉइड से। अभी तक पाकिस्तान की जिम्स के अंदर ना, जब कोई चीज दी जा रही होती है, उसका लेबल उतार दिया जाता है। जैसे छोटा भी अगर यूरोप में आपने खेलना ना, तो 8 से 10 लाख तो आम है जी। सलामकुम। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब खैर से हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यार, आज आपका भैया आया है एहसन भाई के पास, जो आईएफबीबी एथलीट है। और आईएफबीबी का तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता, आईएफबीबी डायरेक्ट जो है ना ओलंपिया के साथ अटैच है। और वहाँ पे कम्पीट करना हर किसी का एक ड्रीम भी होता है। और वहाँ से अचीवमेंट्स हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है वहाँ के। और आई थिंक अब प्रो क्वालिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी हम इनके पास आए हैं। बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमें टाइम दिया। और इनसे पूछेंगे कि एहसन भाई, आप सोशल मीडिया पे इतने इन नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली देखना शुरू किया कि आपने जब से गोल्ड मेडल एक, मेरे ख्याल से आपने बताया था, सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप बताते भी नहीं है। तो वो आप सबसे पहले तो आप जर्नी के बारे में बताए ना। लोग, आप किसी को भी नहीं आपकी जर्नी के बारे में पता। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आपको शौक हुआ बॉडी बिल्डिंग का? यार शौक तो देखो फिलहाल, बॉडी बिल्डर का खुद का ही शौक होता है ये, ठीक है। मतलब हर हर कोई इंसान को जो है वो अच्छा लगना पसंद होता है। मुझे भी अच्छा लगना पसंद था, तो वहीं से स्टार्ट करते करते जो है यूनिवर्सिटी से मैं स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी जाता था, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस का शौक पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इसको प्रोफेशनल लिया। फिर आगे जो है लाहौर पंजाब के थोड़े बहुत यहाँ पे कंपटीशन खेले। और अच्छा, फिर यहाँ पे भी आपने कम्पीट हाँ, किया? मैंने खेला है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो अचीवमेंट कुछ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रॉन्ज, सिल्वर, ठीक है, इस तरह की मैं क्लासेस में पोजीशंस ली थी, ठीक है। तो फिर मैंने तकरीबन 1.5-2 साल बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे पाकिस्तान पे पूरा गैप ले लिया हुआ था। इंटरनेशनल डेब्यू से पहले मैंने तकरीबन 2 साल पहले कंपटीशन खेले थे पाकिस्तान में। फिर 2 साल का गैप लिया था, और फिर मैं इंटरनेशनल पे डेब्यू किया था। इंटरनेशनल में ठीक हो गया। तो ये अब आप थोड़ा सा बताएंगे, आपने कहाँ कहाँ कम्पीट किया और क्या आपके अचीवमेंट्स हैं? आप यार सोशल मीडिया पे क्यों नहीं बताते ये चीजें? यार बिलाल, तारीफ वो जो दूसरों के मुंह से अच्छी लगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि देखो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता, ठीक है, कि मैं अपने मुंह से जो है ना हर भांड बनता फिरूं, ठीक है, और सबको जाके बताता फिरूं जी मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली, ये अचीवमेंट। मैंने अभी जिंदगी में बहुत कुछ और हासिल करना है, ठीक है। जो मैंने हासिल किया, ये मेरे माँ बाप की दुआएं थी। अल्लाह ताला का मेरे साथ साथ था। अब आप आ जाते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, यस, ये मेरा एक छोटा सा फ्लॉ भी था, ठीक है, कि मैं नहीं आया, ठीक है। मुझे जरा ज्यादा इन होना चाहिए था, क्योंकि लोगों को शायद ये लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं ना अक्सर औकात ना ये बातें लोगों की सुन रहा होता हूँ, ठीक है, कि वो ये बोल रहे होते हैं, ओए कल दा मुंडा जड़ा है, ठीक है, वो चला गया, कल दा मुंडा। ओ भाई, यू हैव यू एवर एनी आइडिया, ठीक है, कि मैं कितने इंटरनेशनल शोज खेल चुका हूँ? यू हैव एनी आइडिया बिलाल? अभी आपने शो ही नहीं करवाया तो आइडिया कैसे होगा? वही तो ठीक मैं है। आपको कह रहा हूँ, शो करवाएंगे तो पता चलेगा ना। दिस इज 2025, जी। ठीक है। मैं 2022 से लेकर 2024 के एंड तक 6 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस खेल चुका हूँ। 6 यस, इंटरनेशनल? ठीक है। मतलब कि आपने 3 सालों में 6 इंटरनेशनल छह बैक टू बैक? इंटरनेशनल, हाँ जी, बैक टू बैक मैंने 6 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस खेले बड़ी हैं, बात है यार। ठीक है। आप हारते भी हो, जीतते भी हो, वो तो ठीक साथ है। साथ ही है। ना मैंने कभी जीतने के इतने ढिंढोरे डाले, ठीक है, ना मैंने हारने के इतने ढिंढोरे डाले, ठीक है। और किसी को अगर शक है ना, ठीक है, कि मैं शायद क्या नाम लेते हैं ये चीजें बताता नहीं हूँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आपके पास गूगल है? जी मोबाइल में है? जी जी। ठीक है। मेरा नाम एहसन असलम है। सिर्फ गूगल पर जाकर एहसन असलम बॉडी बिल्डर लिख लीजिएगा। जिसको भी कोई शक है, जिसको भी कोई लगता है कि जी मैंने क्या अचीव किया है, ठीक है, तो और चैट जीपीटी पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, ठीक है, आपको सारी मेरी इच्छी बिची मिल जाएगी, हर हिस्ट्री मिल जाएगी कि मैंने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि भाई, कहने से पहले पहली चीज तो ये है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जेन्युइन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो भाई प्रूफ के साथ बात करो। ये मत बोलो, ठीक है, कि कल का लड़का है,
आपको पता है कि मैं कितना पुराना हूँ इस फील्ड में? नहीं, ठीक है, कितनी देर होगी? कितनी देर हो गई हुई है। और मुझे ये बता दो, ठीक है, कि हाउ मैनी यहाँ पे एक साल में कोई सदी के अंदर एक इंटरनेशनल कोई कंपटीशन खेलने के बाद जो है वो बंदा खेल लेता जाकर, ठीक है। तो इस तरह ढंडोरे पीटता, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। पिछले 4 साल से 6 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन मैंने खेले, ठीक बड़ी है, बात बैक टू बैक। कितने के लोग हैं पाकिस्तान में जो बैक टू बैक इतना पैसा लगा के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल पाते हैं? नहीं, बहुत। एक तो यार मेरे ख्याल में छोटे से छोटा भी अगर यूरोप में आपने खेलना ना, तो 8 से 10 लाख तो आम है। जी, सिर्फ उसका रहने का, आने जाने का, टिकट रहने का आने खर्चा। जाने को, बॉडी बिल्डिंग का ठीक तो है, यार हम गिनते ही नहीं है, गिनने जी, में बैठे तो वो ठीक है। बड़ी आगे पहुंच जाता है। लोगों के लिए बातें ये हैं, ठीक है, कि यार हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर यस डेफिनेटली आई विल बैक, ठीक है, आऊंगा मैं आगे, ठीक है। और मेरी वीडियोस नॉर्मली इसी तरह की होती हैं, ठीक है, कि मैं अपनी कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार थोड़ी नॉलेज बेस्ड चीजें प्रोवाइड कर दूं, नहीं, ठीक है। ऐसे तो नहीं, देखिए अगर मेरे से आप पूछेंगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए। यस क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में जितने स्पोर्ट्समैन हैं, वो जरूरी नहीं कि ये बॉडी बिल्डिंग, कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो सोशल मीडिया पे इतने कहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, आपको इन होना चाहिए। यस मैं डेफिनेटली। आपके पास आया हूँ आपसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं लाजिम करना था और आपको कहना भी था कि यार सोशल मीडिया पे जितनी आपके पास अचीवमेंट्स है ना, हमारे पास हो ना, तो इस टाइम सोशल ये मीडिया में धमाके हो ये रहे हो। लोग जो मुझे जानते हैं ना, वो मुझे अक्सर ये बात बोल रहे होते हैं कि भाई आपने इतना कुछ अचीव कर लिया हुआ है, ठीक है, अभी तक आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, हम्म। ठीक है, आप क्लाइंट्स नहीं है आपके पास, ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जितने हैं, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ लोकल है, कुछ इंटरनेशनल है, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अच्छा, जिनको मैं, इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स हाँ, हैं मेरे आपके पास है काफी, पास? ठीक है। माशाल्लाह। तो क्योंकि जब आप खेलना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास, हम वहाँ पे, आप मतलब बिगिनर्स लेवल पे भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो आपकी एक हाइप बनना शुरू हो हाँ, जाती हाइप बन जाती है। और यहाँ मैं अकेला नहीं कर रहा, ठीक है, माशाल्लाह। आपके पेशावर से भी बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, वो भी इंटरनेशनली है। हाँ जी, हाँ ट्रेनिंग जी। देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो तो लेकिन ये है कि यस डेफिनेटली सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। मुझे ये चीज महसूस होती है कि मुझे सोशल मीडिया पर आ जाना चाहिए था, आ जाना लेकिन मैं चाहिए। सिर्फ ये सोचता था कि यार आई शुड स्टार्ट माई जर्नी, ठीक है, सोशल मीडिया या यूट्यूब जर्नी तब मैं करूंगा, ठीक है, जब मैं कुछ अचीव कर लूंगा। और भांड नहीं क्या बनूंगा, अचीव नहीं करना आपने? नहीं 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 नहीं, भांड नहीं बनूंगा, ठीक है। मैं ये करने लगा हूं, मैं वो करने लगा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये कर लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, और नहीं बाद नहीं में आप कुछ भी नहीं आप नहीं, करके नहीं ये आते, तो मैं भी साथ ठीक है। में हूँ कि तो जो अब आपका हाँ, गोल है वो यस आपको नहीं डेफिनेटली, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, कि अब मैं आके अपने आप को बता सकता हूँ कि यस मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पुट लिया, कुछ उखाड़ लिया, ठीक है। तो शायद अब मेरे लिए वो चीज जरूरी है, ठीक है। लेकिन पहले मैं नहीं ये समझता था, ठीक है, कि मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं किसी को जाके ये बताऊं जी मैंने क्या अचीव किया, बिल्कुल ठीक है। है। तो वो वक्त के साथ साथ ही है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके चले, आपको जो है मैं नजर आऊंगा। उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी अचीवमेंट्स किया आपको। और आगे भी मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको जो भी आपकी मंजिलें हैं उनमें आसानी करे और अल्लाह पाक आपको कामयाबी करे, क्योंकि पाकिस्तान का हम नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे लिए भी दुआ कर दी है, जरूर ठीक जरूर है? जरूर हम भी कोशिश में यार, लगे इंशाल्लाह। देखो मेरा मेरा एक ही चीज मानना है, ठीक है, ना मुझे किसी की अचीवमेंट से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, ना मुझे किसी की हारने से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं नहीं तो नॉर्मली आप लोग देखोगे यहाँ पे कोई जीत रहा होता है ना, ठीक है, तो उससे हारबाजी खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरे घर वालों की तरबियत इस तरह की नहीं है, ठीक है। कोई जीत रहा है, सो बिस्मिल्लाह भाई, मेरे से अगर 10 गुना कोई और आगे जाता है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी मेहनत है भाई, ठीक है। ऐसे ही। मेरी मेहनत सिर्फ मेरे तक है, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे अपने ही। जहां तक मुझे अल्लाह ताला ने लेके जाना होगा, ठीक है, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं जाऊंगा, मतलब कि दूसरों को देखने के बजाय इंसान अपने आप को एग्जैक्टली। देखे और अपनी तरफ ही फोकस एक चीज मेरी बात याद रखना, ठीक है, ये मेरे जो आपके वीडियो देखेंगे उनको भी ये चीज बताइएगा, याद रखिएगा, जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, करे। ठीक है, वो सिर्फ जीत को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जो हारने वाले लोग होते हैं ना, वो जीतने वाले को देखते हैं, ठीक है। बहुत पॉइंट की बात है ये भी। तो आपने जीतने वाले को नहीं देखना, क्योंकि आप जब जीतने वाले को देख रहे होगे ना, तो आपको सिर्फ ये नजर आ रहा होगा वो जीत गया, आप ये देखोगे नहीं कि उसकी पुरानी स्ट्रगल कितनी है। बिल्कुल आप सिर्फ फोकस रखो अपने टारगेट के ऊपर, अपनी जीत के ऊपर, फिर आप कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल ये पाकिस्तानियों के लिए नसीहत है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना दूसरों की में लगे रहते हैं, अपने अच्छा। आप को जो है वो कुछ बना नहीं जी, पाते। ठीक हो गया। ये तो अब आपके अचीवमेंट्स के बारे में पता चल गया और काफी कुछ आपने बताया। अब नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे कि
एहसन भाई, काफ़ी मतलब कि ये सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चंस भी हैं और लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार ये ना स्टीरॉयड टीके लगा के बॉडी बनाते हैं जी, ये हो गया तो वो हो गया। यार ये क्या है, ये आपकी नज़र में ये क्या है, इनको आप क्या कहना अपनी चाहेंगे? पर्सनल चॉइस है ब्रो, ठीक है, जिसने लगाना है लगाओ, जिसने नहीं लगाना ना लगाओ, ठीक है। पहली चीज, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा, ठीक है, कि आप ये चीज करो, ठीक है। हर बंदे के हाथ में ना, हर किसी को पता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। कोई इतना चूचा बच्चा नहीं बैठा हुआ, ठीक है, कि जी आपको जबरदस्ती वो चीज लगा देगा, ठीक है। आप खुद अंधे हो, जाहिल हो। हाँ, उन लोगों के लिए मैं सैड बोलूंगा, ठीक है, जो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि हमें ना हर चीज की ना जल्दी पड़ जाती है, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए। आप अगर ये चीज कर भी रहे हो, ठीक है, तो या तो किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, ठीक है, उसे पूछो कि हाँ यार इसके साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, फायदे क्या है, और जो आप मुझे चीज लगा रहे हो, ठीक है, या मुझे चीज दे रहे हो, वो क्या है, ठीक है। अभी तक पाकिस्तान की जिम्स के अंदर ना जब कोई चीज दी जा रही होती है उसका लेबल उतार दिया जाता है, ठीक है। आपको बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको लगाया क्या जा रहा और है, रजी भाई वाली बात आ गई ठीक कि है। वो यहाँ कहते हैं कि गुड़ नहीं देना किसी को। हाँ जी, हाँ, ठीक लेकिन है। ये है कि वो यार वो बाकी रजी भाई ने एक बात की थी, हाँ हाँ कहते हैं कि किसी के हाथ में कोई चीज देने से वो टीचर नहीं बन जाता। यार, बिल्कुल सही है उसकी बात भी, उसके मैं बात डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो ये आपका एक्सपीरियंस है। आप अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आप मार्केट से दो चीजें खरीद के आप लगा के, ठीक है, आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, भाई लगाओ। मैं कहता हूँ लगाओ, लेकिन गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन फिर उसके जिम्मेदार भी फिर अपने आप को खुद ठहराओ ना। हाँ, आप किसी के ऊपर वो चीज ब्लेम ना नहीं करो। आप लेकिन सजेस्ट क्या करना चाहेंगे एक बिगनर को कि बिगिनर को, अगर आपका गोल है, ठीक है, अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं, ठीक है, कि आप मतलब ये चीज अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट अ मतलब चीप थिंग, ठीक है। और अगर आपका टारगेट है कि आपने मतलब कंपटीशन ही खेलने हैं, तो आप तो जाओ फिर। अगर अगर आपके फिटनेस तक का गोल है, फिर रहने दो, फिर मैं नहीं कहता था, फिर नहीं करना फिर मैं चाहिए। कहूंगा कि रहने दो। नहीं, वो स्टेज खेल कम्पीट करने के लिए तो वो तो हाँ, डेफिनेटली स्टेज के जरूरी है। जो बंदा आपको ये बोलता है आके, ठीक है, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, ठीक है, जो अपने आप को नटीज बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया आपके पास भी है, बहुत है, मुझे ठीक पता है। है। तो लेकिन खैर, खैर तो उनको चलें। अच्छा, अब आप ये स्टीरॉयड की बात तो आ ही गई, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, एनाबॉलिक्स और पेप्टाइड्स। हाँ, इनमें से प्रेफर आप किस चीज को ज्यादा करेंगे दोनों लॉन्ग टर्म, दोनों जिसको आप के चला सकते हैं? दोनों अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान है, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पेप्टाइड्स सेफ है काफी हद तक स्टीरॉइड से, ठीक है। एनाबॉलिक से। हाँ, ठीक है। और पेप्टाइड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन स्टेरॉइड, ठीक है। ऑब्वियसली सेफ है और रिजल्ट्स भी जो है उनके अच्छे हैं, लेकिन पेप्टाइड्स आपको बहुत लॉन्ग टर्म मतलब बहुत देर बाद रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा नहीं होता कि, और पेप्टाइड यार, पेप्टाइड समझो होता क्या है। पेप्टाइड इजी चीज बता देता हूँ। अब पेप्टाइड ऐसा नहीं होता कि पेप्टाइड कोई मतलब कोई गलत चीज है। पेप्टाइड इज अ मेडिसिन, ठीक है। उसमें बॉडी बिल्डिंग की भी मेडिसिन है, मेमोरी मसल्स की भी मेडिसिन है, ठीक है। आपको खुश रहने की, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी बॉडी बूढ़ी हो रही होती है ना, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझो। जैसे बॉडी आपकी बूढ़ी हो रही है, ठीक है, हमें लग रहा होता है सिर्फ स्किन बूढ़ी हो रही है, नहीं, आपकी आंखें भी वीक हो रही होती हैं, आपकी मेमोरी भी वीक हो रही होती है। आप देखो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एक एज के ऊपर आकर जो एक 70-80 साल का इंसान होगा, उसको चीजें याद नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उनके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। अब पेप्टाइड्स क्या कर रहे होते हैं? पेप्टाइड्स आपको वो सेल्स रीजनरेट करवाने में मदद कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर वो सो गए, उनको कह रहे हैं जागो। हाँ, रीग्रो करवा रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। और ब्रेन आपका, आसान जुबान में समझा रहा हूँ, इसकी लंबी थ्योरीज है, ठीक है, लेकिन आसान जुबान में। तो दोनों ही चीजों के अपने अपने रोल हैं, ठीक है। मैं दोनों ही प्रेफर करूंगा, दोनों ही अच्छी चीजें हैं फॉर अ बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव, हाँ, ठीक है। मतलब कि एक गाइडेंस हाँ, में रह के। गाइडेंस में रह के अगर आप लेते हो, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, तो अलग अलग यूजेस हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। मोर सेफ साइड अगर आप पूछोगे ज्यादा सेफ क्या है, तो पेप्टाइड ज्यादा सेफ। पेप्टाइड ज्यादा से। सो गाइस, ये क्वेश्चंस वगैरह तो हो गए हैं। अब हम चलेंगे एक क्वेश्चन की तरफ के एहसन भाई, आप तो पाकिस्तान से ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर compete करने को ना, आईएफबीपी वगैरह या कोई भी बाहर। पाकिस्तान में आपका फेवरेट कौन? यार, मेरी नजर में तो पाकिस्तान में हर जिम जाने वाला बंदा, ठीक है,
मेरा फेवरेट है। नहीं, ठीक है। एक होता है ना कि बंदे देखते हैं यार ये बॉडी बिल्डर मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, इसकी फिजिक वाइज, जेनेटिक्स वाइज। यार एज अ कंपटीशन अगर आप बात करो, ठीक है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने आप को मतलब एक एथलीट के का माइंड भी यही होना चाहिए कि उसके आगे अगर वो जिस डिवीजन में खेल रहा है, अगर मैन फिजिक में खेलता हूँ ना, तो मैन फिजिक में अगर कोई अच्छे प्लेयर्स हैं तो मेरे है फेवरेट, ठीक है, लेकिन व्हेन इट्स कम टू द कंपटीशन फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा कोई फेवरेट है या नहीं है, ठीक है। नहीं, देन वैसे देखने में आपको हाँ, क्या अच्छा देखने लगता में मेरे मुझे काफी लोग पसंद है यार, ठीक है। साकिब, ठीक है, साकिब इज अ वेरी है? फिनोमिनल। वो किसके फेवरेट नहीं? काशिफ, ठीक है, वेरी फिनोमिनल, ठीक है। उसके बाद माय पर्सनल फेवरेट अख्तर बिलाल, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बाद ग्रांड बच्चा, ठीक ग्रांड है, बच्चा, ठीक है। लास्ट ईयर ये वीडियो उनकी हुई है वायरल, आपने मैं देखा? और मैं एनडीटीयू के साथ जब खड़े थे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यार देखो ग्रांड बादशाह हो गए, ठीक है, अख्तर बिलाल हो गए, दे आर सीनियर्स और मैं उनको सीनियर्स, अपना सीनियर ही मानता हूँ, ठीक है। मैं उनको ये नहीं बोलता कि मैं उनसे कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बेशक इंटरनेशनल खेल भी चुका हूँ, मैं उनको अपना सीनियर ही मानूंगा, नहीं ठीक है, सीनियर है वो। बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज एंड दे हैव मोर, मतलब वो ज्यादा मेरे से बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, और दे हैव मतलब ज्यादा उन्होंने चीजें अचीव की हैं इन अ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। जरूरी ये नहीं होता, ठीक है, कि आप इंटरनेशनल खेल लिए हो, ठीक है, तो आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए हो, ठीक है, नहीं ठीक आप है। तो जो आपको चीज पता है, हाँ मेरे पास नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पिछले 3-4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज गेन भी किया है, पढ़ी माशाल्लाह, लिखी चीजों के मैंने पढ़ा है उसको, ठीक है, ये नहीं किया कि सिर्फ जो कही सुनी बातें करी, ठीक है, और वो मुझे जितनी मैंने मेहनत जिम में की है उतनी मैंने उन चीजों को पढ़ने में भी की है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हाँ यस फेवरेट है मेरे, मैंने आपको नाम बताया। हाँ, अब तो पता चल गया कि इनके कौन कौन से फेवरेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि एहसन भाई, यार मैं ना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, लोग ही इतने अजीब कमेंट करते हैं, मैं क्या कोई बात करूं। नहीं, पूछो। यार क्वेश्चन ये है कि यार लोग कहते हैं कि ये जो बॉडी बिल्डर है ना, बेबी नहीं होते इनके, ये क्या सीन है? जो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, जो स्टेज कम्पीट करते हैं, उनके बेबीज नहीं होते? तो जिनके नहीं होते उनको क्या फर्क पड़ता है यार, आप अपना अगर आपको लगता है ठीक है कि नहीं होते तो फिर आप ना लगाओ, नहीं, ठीक है। वैसे आप सही जो गाइडेंस है उसके मुताबिक क्या कहना यार चाहेंगे कि असल हकीकत क्या है? मैंने ना एक बंदा था, ठीक है, वो ना इंटरनेशनली भी खेल के आया था और पाकिस्तान के ना वो बेचारा ना मुझे नाम भूल गया उसका, तंदूर के ऊपर वो रोटियां लगाता था, ठीक है, बहुत बड़ा पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर है वो, बहुत बड़ा, ठीक है। शायद मैंने भी देखा। हाँ ठीक है, मुझे नाम नहीं जेहन पे आ रहा, ठीक है। ये 7-8 बच्चे हैं उसके, अच्छा, ठीक है, 7-8 बच्चे हैं। वो भी तो एनाबॉलिक्स यूज। देखो एक चीज समझो, व्हेन यू आर ऑन अ मतलब आप पीडीज और जब आप स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हो, ठीक है, देन नेचुरली आपकी प्रोडक्शन स्लो होती है, ठीक है, एट सम पॉइंट शट डाउन भी हो जाती है, ठीक है। बट आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है, दे विल रीजनरेट सेल्स, ठीक है, विद अ प्रॉपर मेडिकेशन, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक अपने है, आप कि को आप रिकवर कर लेती है आहिस्ता एवरीथिंग इज आहिस्ता। पॉसिबल, ठीक है। हाँ वो एक अल्लाह ताला की तरफ से, अगर आपकी वो नसीब में बच्चा नहीं लिखा हुआ, अब ऐसे भी तो लोग हैं, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, बेलौद बैठे हुए, तो आप क्या कहोगे उनको, क्या कहोगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है। और ऐसे ऐसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, वो पता नहीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल मतलब हुए, कि इतना स्टीरॉइड उन्होंने लगाया, इतना स्टीरॉइड लगाया आपको, फिर भी 7-8 बच्चे हैं। मतलब कि ये जो ये चीजें इस डिपेंड तरह नहीं की करती। बातें करते हैं ये बिल्कुल ही ना वो बेवकूफ हाँ कहेंगे उनको। हाँ। कमेंट ना कोई करे आज तो। तो उनको बाकी किसी को अगर शक है तो यार वो ना करे, ठीक वो है। कोई आपको अगेन बात आ गई, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है इन चीजों के लिए, ठीक है। आप खुद समझदार हो, आप खुद पढ़े लिखे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है करो, नहीं लगता ना करो, ठीक हो। सिंपल। तो आपको इनहेंस कितनी देर हो गई है वैसे? मुझे हो गया तकरीबन 4-5 साल, 4-5 साल से इनहेंस आपको ओवरऑल हुए थे ना? हाँ। तो क्या प्राइस मनी थी? यार प्रो शोज में आते हैं आपके पास, ठीक है, प्रो शोज में आपकी प्राइज मनी स्टार्ट होती है। इसके ये मैं प्रो क्वालिफायर 2 दफा खेल चुका हूँ, एक दफा जर्मनी में और एक दफा अभी बैंकॉक के अंदर ना दोबारा से, ठीक है। तो प्रो क्वालिफायर में जब तक आप प्रो कार्ड नहीं विन कर लेते ना, तब तक आपकी प्राइज मनी स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा अच्छा, है। मतलब कि आप प्रो क्वालिफाई होने से पहले जो होती है हाँ क्लासेस, हाँ। उसके अंदर आप ओवरऑल भी विन हो जाओ तो आपको जस्ट मेडल मिलता जस्ट है। मेडल, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेशंस, ये वो, और ठीक। हिस्ट्री एक बन जाती है आपकी। लेकिन ठीक है। ये है कि एक वहां पे भी इंसान की हाइप बन जाती है, आपको उसके बाद इनविटेशन भी आए होंगे काफी उनकी तरफ से मुझे कि खेलो। मुझे इस टाइम आप लगा लो यूएसए से 3 शोज के इनविटेशन है,
ठीक है, और मुझे कनाडा से टोरंटो शो प्रो शो का इनविटेशन है। तो जा क्यों ठीक नहीं है, रहे? कोच ने अभी मना किया हुआ है। अच्छा, ठीक है क्या गोल है आपका? यार, मेरा गोल है, ठीक है, देखो, मेरा वेट कैटेगरी आती है 84.5। ठीक है, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ 86 के करीब करीब। हाँ। ठीक है, और मेरा टारगेट है तकरीबन इस दफा 90 तक जाऊं, ठीक है, और फिर 84 तक वापस आऊं। मतलब कि अपने मसल मास पे काम यस, करना मैं, चाहते हैं, हाँ, अभी मसल मैस, क्योंकि मैच्योर जितने करना मैं चाह जितने रहे भी हैं। शोज खेल रहा हूँ पिछले, मैं क्लास विन कर जाता हूँ लेकिन टाइटल फाइट हार जाता हूँ। ठीक है, नहीं, आपकी हाइट के मुताबिक मसल मास मसल मैच्योर मैस, करना थोड़ा सा हाँ, ठीक डिफिकल्ट है। है। तो और दूसरी बात ये, ठीक है, कि ना अब समटाइम ना लोगों को लगता है कि यार अन्ना कि मैं मैन फिजिक प्लेयर हूँ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए। जरूरी नहीं होता कि आपने हर डिवीजन के अंदर तस्करा भाई अड्डा वड्डा होके जाना होता है। ठीक है, तो आपने अपनी वेट कैटेगरी के अंदर खेलना है। ठीक है, मेरी मेरी जितनी हाइट है उसमें लिमिट दी गई है 84.5। ठीक है, मैं 84.5 से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब कि उसी पे ही आपने अपने मैंने, मसल हाँ, मास को मैंने उसी में इम्प्रूव करके आना है इम्प्रूव अपने आप करना। को। ठीक है, लास्ट में जो शो खेला हूँ, ठीक है, वो एक 81 पे खेला हूँ। ठीक है, और एक 80 पे खेला हूँ। ठीक है, अब वो एक पूरा साल है मेरे पास। ठीक है, मैं 80 पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, अब एक डेढ़ साल और लगा के 84 पे खेलूंगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। नहीं, आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि जैसा कि आप मैन फिजिक प्लेयर है और इंटरनेशनल प्लेयर है, तो आप मैन फिजिक बेसिकली है क्या? मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। ठीक है या लोग नहीं यार, समझते, आप इवॉल्व छोटा हो सा चुकी करके हुई ना है, इवॉल्व हो चुकी हुई है डिवीजन। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं तो चेंज खुद, आता है। हाँ, पाकिस्तानी रहते हैं जिनकी डिवीजन है, आप या तो उनको फॉलो ही ना करो। हाँ। ठीक है, अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लो। स्टडी कर ठीक है, तो मेरे ख्याल से आजकल यंग जनरेशन जो है, वो बच्चे जो है वो ज्यादा जान रहे होते हैं। ठीक है, जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, उन जो बेचारे जजिंग कर रहे हैं, उनको ये चीज पता ही नहीं है। ठीक है, तो उनको मुझे बस यही है, ठीक है, कि मैन फिजिक इज ऑल अबाउट, ठीक है, योर ब्यूटी, खूबसूरती। ठीक है, बिग आपका ब्रॉड शोल्डर, नैरो वेस्ट। ठीक है, गुड थाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरऑल बैलेंस बॉडी, अच्छा, ये सारा अब कुछ। थाई स्ट्रक्चर भी अच्छा आ गया मैन आपको फिजिक। किसने कहा मैन फिजिक के अंदर थाईज नहीं चलती है? यार, मैंने 2-3 शो देखे हैं, आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी होगी। वो कहते हैं जी, एक अगर कोई बंदा कह रहा है, मतलब कि कोई जज बैठा हुआ है ना आपके, वो कह रहा है कि यार ये मैंसी का प्ले नहीं है, बॉडी बिल्डर है, वो अपनी ये कॉस्ट्यूम ऊपर करके दिखा देता है, मेरी तो थाई नहीं है, आपको मैं कैसे वो क्या आपको उसका नाम किसने है, कहा कि बॉडी बिल्डर? ये एक पता नहीं कौन सा था स्टेज, एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी इंडिया की थी कि पता नहीं किसकी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैन फिजिक ना इवॉल्व हो चुकी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आज से अगर 5 6 7 7 साल पहले जब मैन फिजिक नई नई आई थी ना, तो इतने इतने लंबे शॉर्ट्स आते थे। अब शॉर्ट्स पहने जाते हैं छोटे। पिछले 2 2.5 साल पहले ये रूल चेंज हो गया हुआ था कि 1 क्वार्टर ऊंचा होना चाहिए मतलब आपके आपका। quads हाँ, नजर आने आपके चाहिए। क्वाड्स नजर आने चाहिए। आप क्या इंटरनेशनल जब इनको मैन फिजिक को देखते हो, क्या वो चिकन लेग्स लेकर आ रहे होते हैं? नहीं नहीं, अब भाई, प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर आपका साथ लेकर आ रहे होते हैं। दे ट्रेन देयर लेग्स, दे ट्रेन देयर काफ्स एज वेल। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी पे इसके अंदर काफ्स चलती नहीं है, लेग्स चलती नहीं है, सब कुछ चलता है। ठीक है, दे हैव लेग्स। ओवरऑल आपके सर के बाल से लेके पाँव तक सब कुछ काउंट होता है इसके तो अंदर। यार मैन फिजिक, कॉस्ट्यूम भी काउंट होता है। हाँ, कॉस्ट्यूम भी काउंट लेकिन होता है। लेकिन एक बात है कि अब मैन फिजिक वो नहीं रही कि आपने ऊपर ऊपर से अपने आप को ट्रेन कर लिया, लेग्स नहीं है तो आप जाके स्टेज पे खड़े हो गए। अब आपके लेग्स भी मैटर करते हैं, सो डोंट स्किप योर लेग डे। ठीक है, क्या? और आपका बहुत शुक्रिया। मैं छोटे से क्वेश्चन किए हैं, और नो प्रॉब्लम ब्रो। मैं नहीं चाह रहा था कि इतनी लंबी वीडियो, बातों बातों में लंबी वीडियो हो ही गई है। और आपका बहुत शुक्रिया, कोई बहुत इशू नहीं, मेहरबानी। कोई इशू और अगर फिर जिंदगी रही तो फिर आपके पास चक्कर लगेगा हाँ, मेरा इंशाल्लाह। बस मैसेज यही है लोगों के लिए कि देखो यार, ठीक है, फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, ये पार्ट लास्ट में डालना वीडियो के अंदर। अपने आप पर फोकस करो, दूसरों की कामयाबी से मतलब आप ना जलो। मैं नहीं कहता हूँ कि यार मैंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ठीक है, अल्लाह ने जितनी मुझे इज्जत देनी थी, ठीक है, मुझे दी। जितनी मैं मेहनत कर सकता था वो मैंने मेहनत की। आप मेहनत करो, ठीक है, आप भी आगे जाओ, मुझे खुशी होगी। ठीक है, अगर आप, और लास्टली चीज ये, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, इफ यू थिंक, ठीक है, आप मेरे से बेहतर हो, आप मेरे से अच्छे हो, आप मेरे से मतलब आपको लगता है कि आप मेरे से बहुत खूबसूरत हो, मैं मैन फिजिक प्लेयर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल, मैंने पहले भी ये चीज बोली है। ठीक है, आप मोबाइल पर सोशल मीडिया पे ये चीज मत बोलो। ठीक है, आप पैसा खर्चो, जो शो मैं खेल रहा हूँ, ठीक वो है, खेलो। आप वो शो में आओ,
खेलो, मेरे से बेहतर पोजीशन ले लो और जीत जाओ, सिंपल इज दैट। ये भी ये जो बातें करना होता है ना, ठीक है, ये बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो गरजने वाले बरसते नहीं है, ठीक है। तो अगली दफा गरजना नहीं है, ठीक है। बरसना। मैं, हाँ, शो में जब भी खेलता हूँ ना शो, तो 2-2.5 महीने पहले ना मैं अनाउंस कर देता हूँ कि मैं ये शो खेलने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी ने खेलना हुआ ना तो मैं इस दफा भी बता दूंगा, तो आप आओ, आप वहां पर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और अगर आप मुझे हरा सकते हो, ठीक है, तो मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा यार, ठीक है, कि हाँ यार मेरे से भी बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान से कोई आया हाँ, हमारे साथ। ठीक है, आप आओ, ठीक है, खेलो और मुझे हरा दो, लेकिन बातें तो मत करो यार, ठीक है, बातें मत करो, ठीक है। आओ, खेलो, हराओ, सिंपल इज दैट, ठीक है। चलो, ये मैसेज है इनका। हाँ, ये और बात है। अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आया आपके साथ करके सेशन। इंशाल्लाह और फिर एक दफा इंशाल्लाह करेंगे फिर कभी। एक और सेशन करेंगे। अभी वीडियो को अगली यहाँ पे दफा एंड लाइक करते हैं। करेंगे, फेवरेट एक्सरसाइज मेरी। डन हो गया। अभी लेग वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट सेशन, जब भी, मतलब कि ईद में, ईद से पहले हो गया या ईद के बाद हो गया, जब भी टाइम मिला लेग सेशन करेंगे। अभी यहाँ में वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।